अब सरसम का पकड़ने का टाइम आ रहा है यार, आपने जो है हर जगह पीला पीला जो है कर रखा है, मन नहीं पीला पीला दिखा है भाई। ये पीला पीला तो किसान भाइयों की जो पहली पसंद TND बन चुका है उनके लिए मंगवाया गया भाई। अच्छा हाँ TND हो रही है, पहले कंप्यूटर TND का, जो है तले का जो है बकेट भी जो है TND का। बिल्कुल सर बिल्कुल। और किसान भाइयों ने पहले उसको पसंद कर दिया था, क्या बोलते हैं, अपना जो सिस्टम को पसंद किया। उसके बाद में जब से ये जो करा बनाना स्टार्ट होया है, ये घोड़ी बननी स्टार्ट हुई है, अगर लेजर जो बनना स्टार्ट हुई है, तो तब से आज तक मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। निश्चिंत होगा, हम सो रहे हैं निश्चिंत होकर वो काम कर रहे हैं। TND का जो है ना, TND का सेट है, बकेट है, लोग जो है ना आंख मीच कर ले हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। TND तो ऐसा हो गया जैसा जो ना राम का नाम गोडी के मामले पता है क्या सर, काफी मतलब इसके अंदर परेशानियां थी। अगर मैं परेशानी की बात बताऊं तो जैसे कि हैंडमस्टर्स में अगर हम लगाएं तो किसी किसान भाई का अगर देखा हुआ तो एक बार चक्कर मारा तो उसका 5 mm ऊपर आन चले जाओ था। अच्छा। एक चक्कर नीचे ले हुआ तो वो 5 mm नीचे चले जाओ था। यानी कि ये कितना चलेगा, एक चक्कर मारा तो 1 mm जाओगा, 2 चक्कर मारे तो 2 mm जाओगा, 3 चक्कर मारे तो 3 mm जाओगा। यानी कि जब आप सेकंड कोट मारते हो उस समय किसान भाई ना काफी जो चलाने वाला ड्राइवर भाई उसने परेशानी आ गई, मतलब करना तो इतना था, अरे जावा ही इतना मतलब नीचे डेप्थ है, तो वो उसमें भी इस कंपनी ने ध्यान रखा है। और पावर मस्ट की जगह जो हैंड मस्ट दिया है, पहले पावर मस्ट आते थे वो उसमें काफ़ी मोटर ख़राब होगी, कमा जाम होगी, वो तो परेशानी का सबब था। फिर बाद में ये हैंड मस्ट लगानी पड़ते, तो हैंड मस्ट में ही दे रखा है। मैंने बोला भी था, मैं बोला सर देखो किसान भैया की कोई बोलता है भाई चल पावर मस्ट मंगवा दे, लेकिन पावर मस्ट किसान भैया ने पता लग गया वो परेशानी का सबब है, वो मत लेना। और जो है साथ में सब्सिडी, क्योंकि किसान जो है इसको जो है तब खरीदता है मैक्सिमम जो है सब्सिडी जब आ जाए। बिल्कुल तो नहीं, मैं देखो सोनू जी, अगर पिछली साल की हम बात करें तो मेरे से कम से कम भी 150 से 200 के आसपास मतलब ये जो लेजर गई थी। तो किसान भाई और प्रोडक्ट को ना लेकर के इसी को लेते हैं। इसके अंदर रिपेयर भी सस्ती है सर। उसके बाद में बाकेट के अंदर कोई कमी नहीं आती है, इंडिया का ब्रांड हो गया, ठीक है सर। और जब खेत में काम करते हैं, चाहे वो हीट टेम्परेचर हो, ज़्यादा टेम्परेचर हो तब भी काम करता है, चाहे बड़ी लाइन चले जाता है जब भी बढ़िया काम करता है। तो अपने देश को कल्चर को देखते हुए और अपने देश की जो धरती को देखते हुए, अपने देश को इन्वायरमेंट को देखते हुए, अपने देश के टेम्परेचर को देखते हुए इंडिया में ही सारा सौदा ये बना गया है, तभी ये सक्सेस हो गया सर। अगर मैं इसको रफ एंड टफ कहूँ आपकी भाषा में तो क्या ये कारगर है? बिल्कुल 101% है सर। दिया और भूल गया, एक बार दे देते हैं दोबारा किसान का फोन नहीं आता सर, फोन नहीं आता। बिल्कुल। और जो है अगर कोई गारंटी वारंटी की बात करें तो उसके लिए भी जो है हमें ध्यान में रखना पड़ता है। किसान गारंटी वारंटी के तो किसान भाइयों को ये बता देता हूँ भाई, मतलब हम तो टेबल का न्यू को ना भाई कोठड़ी ही में चले गया, उड़े 2 तार लाए और दे दो जी 10,000 5,000, बिल्कुल आपका शामी टेबल पर धर के अकिया परेशानी है भाई। इसमें कुछ भी नहीं है, जमा कुछ भी नहीं है। पहले ड्राई करते लोग बोला बेरा नहीं कहा भाई कंप्यूटर में खराबी हो तो है, छोटा आमन का तार हटा रंधा तो 10,000 रुपये ले लेंगे, वैसा नहीं है। आपको शामी होगा, ले भाई तार लगा दिया, टाका लगा दिया, दे भाई 50 रुपये, दे भाई 100 रुपये, समझ गया ना, जो आपका टाइम वेस्ट होगा। बकेट का तो अगर कोई जो है चीज बिगड़ गई तो वह जो है वेल्डर के यहाँ जाकर ठीक हो जाएगी। नहीं, इसमें वेल्डिंग वाला है ही नहीं सर, सिस्टम ही नहीं है इसके अंदर। देखो डिसमेंटल यहाँ से खोल लो आप, इसको 4 नट खोल लो, ये बकेट अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगा, ये हर हिस्सा अलग अलग है सर। सारा सौदा जो है सारा सौदा दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल फोल्डेबल टाइप में है सर। अगर कहीं आप ट्रांसपोर्ट में लेकर जाओगे ना तो बस ऐसे घर सूटकेस में लत्ते पैक हो जाओगे ना सर, उस प्रकार का ये पैकिंग हो जाएगा सर। और बाहर से कहीं भी आपको वेल्डिंग नजर नहीं आओगी। बिल्कुल गाड़ियों जैसी फिनिशिंग और जो है पेंट क्वालिटी भी जो है फर्स्ट क्लास। बिल्कुल। अगली एक और बता देता हूँ, ये जो ये टिपाई रखने का जो स्थान है ना, देखो कितना है, कदे भी खराब नहीं होगा सर। मतलब अगला न कहने का मतलब है जिसने बनाई है बाकेट है, जिसने कंप्यूटर बना दिया सोनू जी, बिल्कुल बारीक चीज बना दी, जो करंट को कहाँ से कैसे घुमा कर ले आना, ये तो लोहा है सर। इसके लिए तो उसने दिमाग इतना खर्च करने की जरूरत नहीं थी, वो दिमाग इसमें लगाया भाई। देखो ये जो क्लेम करने वाला सिस्टम है ना, मेरे से कदे भी खराब नहीं होगा, कभी नहीं होगा इसके अंदर जो है। दूसरी बात, इस तिपाई का भी बहुत महत्व होता है सर। क्या होता है, जब जैसे जिसकी बाहर तिपाई रहती है ना खड़ी, वो 1 साल पाँच 6 साल पाँच उनके अंदर यहाँ पर प्ले हो जाती है नटों के अंदर, वो फिर बाद में वाइब्रेशन जैसे थोड़ी सी हवा आई तो थोड़ा सा ऐसे झटका लग गया, तो किसान भाई जो खेत में काम करे उसने बेरन लग गया मेरा, यार झटका क्या तुम्हारी की गोड़ी, काम तो कराया किसने, कंप्यूटर ने नहीं खराब कराया, तिपाई ने, क्योंकि इसमें लूजिंग होगी, फिर वो फटफट बरस दी जावे है, नटा के अंदर लूजिंग होगी, उसका बेस खराब था, समझ गया ना। ऐसा नहीं, एक तिपाई के अंदर ही 10 अवगुण होते हैं सर, तो उसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो बाकी बाकेट के अंदर तो है ही नहीं। एक आजकल जो है ना रेंज दूसरी गोड़ी की दूसरी काट दे है, उसकी काट दे, उसका भी कोई बड़ा अच्छा सवाल करिया सर। जो ये जो 3 मेगावाट्स के हिसाब से या 3 लेजर डॉट के हिसाब से इसमें रखी गई है लेजर,
जो लेजर फैक्ट्री है ना सर, वो लेजर फैक्ट्री है वो भी हमारी स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानिकारक है वो। और किसान भाई है ना उस चीज़ का बेरा कोई ना है। और खास करके एक मैं ये नहीं कहता भाई, एक ग्रीन रेजर आई है वो, उसकी एक बार वो वाट देख लेना और नेट के ऊपर जाके देख लेना। अगर मेरे को जो परेशानी डालती है ना किसान भाई है ना, या मेरे को डाल लगी या जो हमारे पशु पक्षी हैं उन्हें डाल लगी, कितना मेगा वाट तक या कितने डोट तक लेजर वो सही रहा है, उसके बाद में क्या असर डाल रहा है। एग्जाम्पल के लिए जब हम एक्सरे करवाने जाओ ना सर, तो एक्सरे करवाने जानते जानते वो सारे जो उसके रूम वाले हैं बाहर भाग जाओ, हर जो जिस भाई ने एक्सरे करवाना वो रह जावे है। उसका कारण क्या है, क्योंकि लेजर तो मान लो एक्सरे तो यहाँ सारे छत्ती का उतार रहे हैं, लेकिन साइड वाले कमरे वाले भी बाहर भाग जाओ। क्यों? क्योंकि वो इफेक्ट डालती हैं। अगला भी पूछ लिए को हाँ भाई हम तो रोज इसके कॉन्टैक्ट में आवांगे तो हमारे तो परेशानी डाल लगी, आपने तो एक बार आना सर। बात करें जो है कंप्यूटर की, आप जो है 2-3 तरीके का कंप्यूटर बता रहे हो, तो वो कंप्यूटर हमारे किसान भाई हैं कंप्यूटर सारे TND का, ये भी TND का, ये भी TND का, ये भी TND का। ये तो जैसे सरदार जी एक जैसे जो है पगड़ी बांध लेते हैं ना, उसी हिसाब से आपने जो है सरदार इकट्ठे कर दिए एक तरीके के। तो ये जो है कैसे पहचान में आए कि ये कौन से वाला भाई है, ये बड़ा है छोटा है लेकिन है TND का, कैसे पहचान में आएगा? सोनू जी आपने बड़ी अच्छा सवाल किया कि भाई जैसे बालकपन में अपने रिश्तेदारी कई पंजाब में हैं तो चले जाते तो हमने पहचान में नहीं आते, सारे सरदार जी वो क्या हो जाते वो मतलब एक जैसे नजर आते। अच्छा भाई कई बार ब्याह में चले जाओ अपने पगड़ी बांध करके उन्हें न्यू कौन पहचानते भाई, कौन अपना और कौन पराया, कहने का मतलब भाई कन्फ्यूज हो जाए बंदा। तो नज़दीक से जाने के बाद में जब मेरा लगा भी फलाना है, तो उसी प्रकार भी जो ये TND का जो कंप्यूटर हैं कुछ ऐसा होगा कि नए वर्जन आगे हैं जिसकी वजह से किसान भाइयों को भी जानकारी होना जरूरी है। तो वो मैं अभी बता देता हूँ पहले क्या था अभी क्या है। तो सोनू भाई सबसे पहले तो लेते हैं आप TND जो 1500 है ये इस प्रकार का था, इससे पहले भी और लोहे की बॉडी में आ करता। अच्छा जी। लेकिन जब सेकंड वर्जन आया तो इस प्रकार आया, इसके अंदर ये आप देख रहे हो किसान भाइयों को, इसके अंदर टच दिखाया गया, टच काम नहीं करता इसका, ठीक है। ऑन ऑफ का जो बटन है सिर्फ कंट्रोल बॉक्स होता था, ये ऑन ऑफ नहीं होता। फिर इन्होंने एक अपडेट करके RF मॉडल बनाया, इसके अंदर ये खूबियाँ आई भाई TND को ट्रांसमीटर को यहाँ से बैठे बैठे ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। लेकिन ये भी गया गुजरा जमाना का हुआ है भाई, पिछले जमाने का कहने का मतलब पिछले साल तक का आता था ये मॉडल, ये भी पिछले साल तक मॉडल आता था। तो ये अभी इनको हटा करके जो कंपनी ने है नए वर्जन में तैयार कर दिया सर। अच्छा नए का आप देख रहे हो, पहले तो इसकी बॉडी जो स्ट्रक्चर है पहले इस प्रकार आता था, देखो अभी इस प्रकार का ये कुछ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्टली क्या है इसके अंदर सर, ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर दिया हुआ है। और अगला बात यह है कि TND 1500 में टच सिस्टम नहीं आता था, इसमें टच भी काम करेगा। अच्छा। कई बार किसान भाइयों का जैसे ये बटन खराब हो जाता तो बेचारा 2-3 दिन में उन्हें टाइम लगता, फिर इसमें पकड़ के ऊपर नीचे करके काम ले रंदा हो सीजन के बीच में, फिर वो आंदा फिर बदलवांदा। तो आप उसका अगर ये बटन काम करना छोड़ जाए तो टच से भी जब तक आप ऑटोमेटिक लगा करके काम कर सकते हो। काम नहीं रुकेगा, मतलब किसान काम नहीं रुकेगा, कुछ इस प्रकार नजर आओगा। लेकिन किसान भैया ज्यादातर इसमें भी कुछ बदलाव करा है, इसमें नहीं बदलाव किया सर, नेक्स्ट में करते हैं अभी। अच्छा। अभी ये इसके अंदर बदलाव कर दिया जो इसके ऊपर वाला है जो TND RF था, इसके अंदर सबसे पहले तो क्या कर दिया सर, जो ट्रांसमीटर को ऑन ऑफ करने का, यहाँ पर हम ट्रांसमीटर को जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे इसको। अच्छा। पहले उसमें RF में भी आ गया था, लेकिन अभी इसके अंदर और आगे बताता हूँ आपने। एक तो ये काम हो गया, एक ढलान का सिस्टम उसमें नहीं था तो बड़ी मुश्किल होता था वो ट्रांसमीटर के साथ में अटैच करना, फिर वो करना, काफी फंक्शन खोलने पड़ते थे। इसमें सीधा सिंपल है, ट्रांसमीटर को अगर मान लिया आपने कहीं खेत को ढलान करना है ना ऐसे करके, तो आप इसको ढलान कर सकते हो। प्लस माइनस का भी दिया हुआ है, स्लोप का भी दिया हुआ है। अच्छा। यहीं पे बैठे बैठे ही आपको ट्रांसमीटर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल बॉक्स के ऊपर आप पैनल के ऊपर कर सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बता दी। हाँ, नंबर 1 बात, इसको टच सिस्टम भी दिया हुआ है। अच्छा। नंबर 2 बात, इसके अंदर और जो खूबी आ गई, जो ट्रांसमीटर कंट्रोल बॉक्स तीनों की जो है इसके अंदर पिक्चर दिखाई देगी आपको। अच्छा। जैसे ही कभी आपका ट्रांसमीटर का काम करना बंद कर दिया तो यहाँ पर दिखाई देगा सिग्नल टूट गया, या फिर आपका रिसीवर का सिग्नल टूट गया तो यहाँ पर दिखाई देगा। एक और चीज है जो मैं ढलान की बात कर रहा था, ढलान करते करते कई बार क्या, जैसे मैंने स्लोप करना है, आजकल सब्जी बोते हैं कभी किसान भाई, तो उसमें क्या ढलान करना पड़ता है सर, या कहीं MP में UP में या फिर अपने यहाँ पर ढलान मांगते हैं किसान भाई, तो पानी की बचत के लिए, तो उसके अंदर क्या जाता है सर, वो दूसरे की रेंज पकड़ के दूसरा जब अगर कोई भाई चल रहा होता था उस समय भी वो रेंज कैच कर लेता था। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, अभी इसके अंदर स्क्रीन के अंदर पूरा का पूरा आपको दिखाई देगा। अच्छा। नंबर 1 बात। नंबर 3 बात क्या होगी भाई, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ट्रांसमीटर कई बार किसान भाई ऐसे रख दिया और भाई रख करके चलेगा, टेढ़ा हो गया तो टेढ़ा इधर रंदा,
तब तक मोटर के ऊपर लोड आता, वो भी बंद कर दिया। इन्होंने क्या किया, इसके अंदर स्क्रीन के ऊपर जैसे ही आपको टेढ़ी तिपाई रखोगे तो सामने आपको नजर आओगी स्क्रीन के अंदर। अच्छा। अगर आपने तिपाई टेढ़ी रख दी है, प्लीज जाओ मत, इसको दोबारा सेट करो, समझ गए। तो ये भी कोई एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के लिए जो है, एक्यूरेसी के लिए। और किसी दूसरे के ढलान के अंदर अगर इसके अंदर आपको 3 चैनल है, इसके अंदर भी 3 चैनल लगा देना, ये दूसरे को रेंज नहीं देगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, बड़ी समस्या है। ये कहने का मतलब है 3 ये भी ढलान कर रहा था तो दूसरा अगर कोई भाई आकर साइड में लग गया तो वो भी ढलान करना स्टार्ट कर दे। अगर चैनल आपने लगा दिया दोनों का एक सेट कर दिया ढलान में, तो दूसरे की रेंज खराब नहीं करेगा। ये कहने का मतलब राणा साहब एक बात बताओ, बहुत सारी चीजें जो है हमारे किसान भाइयों को समझ में आ गई। ये 4 सेट यहाँ रखे हैं, पहले वाला, फिर उससे आगे वाला, फिर उससे आगे वाला, और आजकल जो है ये एडवांस वाला जो किसान भाइयों को आपने समझा दिया, जो कि स्लोप में भी जो है आपको एक जैसा जो करके देगा। आप कौन सा देते हो अगर कोई किसान भाई आता है? देखो सर, तो मैं आप कौन सा देते हो? जैसे कभी भी अभी जाते हैं भाई किसान भाई, मान लो मैं तो ज़्यादातर तो अगर मैं चॉइस करूंगा तो कहने का मतलब ये है कि मैं तो यही करूंगा भाई। अच्छा। क्योंकि हर बंदा है, नई टेक्नोलॉजी को ही देखता है सर। अगर पुराने ज़माने के अगर नोकिया के फ़ोन लेने लगोगा तो मेरे को तो वो दे दे, कोई नहीं देता। एक आधा है कोई हमारा ताऊ चाचा या बुढ़ा है जो वो कहा चलो भाई मेरे तो वही दिलवा दे। लेकिन आजकल हर बंदा नए वर्जन की चीज़ें थोड़े पैसे में लेने की कोशिश कर रहा है। तो मैं तो यही जाऊंगा भाई, जायज़ रेट में अगर ये मिल रहा है इनको हटाओ, अब सीधा ये लेके जाओ भाई। उसका क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको, क्या कह के जो किसान आपको बताएंगे कि जो मेरे को ये चाहिए? तो किसान भाई कोई दिक्कत नहीं है, उनको भाई नए वर्जन का फिलहाल जो लेटेस्ट अभी का जो मॉडल आया है ना, अभी का लेटेस्ट वो चाहिए मेरे को, ये नहीं है भाई पिछले साल वाला मॉडल चाहिए। भाई इसके अंदर जो है ये पहचान है, इसकी क्या पहचान जो है किसान भाई हमारा? किसान भाई पहचान तो अगर देखो अभी फोन के अंदर ही दिख जाएगा आपको, किसान भाई देखना है। इसके अंदर जो है स्लोप है, इसके ये टच है, टच काम करती है, प्लस माइनस का जो ट्रांसमीटर, स्क्रीन बड़ी है सर इसकी, स्क्रीन बड़ी है, ये जो है पहचान है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो है दूसरा अगर हम इससे पहले वाला देखें ना ये भी अभी वाला, ये भी पहले वाला 1500, ये 10,000 रुपये एक्स्ट्रा वाला, ये 10,000 रुपये सस्ते वाला है। अच्छा, इनमें जो है 10,000 रुपए का जो है फर्क रहने वाला। और जो है बकेट है, इसका बकेट है, उसके अंदर जो है उसके अंदर भी कुछ ऐसा हाँ, ही अगर है। किसान भाई काफी किसान भाई मतलब और रुक के मार मार के कह रहे हैं, वो भी हमने तलाश लिया है। वो बोलते हैं भाई जब सस्ते वाले चाहिए तो सस्ते वाले अगर चाहिए तो बकेट मानने थोड़ी सी हल्की कर दी गई है, और कंप्यूटर थोड़ा सा और छोटा आ जाएगा आपने, तो बाकी जो सस्ते बेच रहे हैं उनकी रेंज में भी हम दे सकते हैं, मतलब आपको जाने नहीं देंगे, कहने का मतलब ये है। लेकिन टीएनडी का प्रोडक्ट, टीएनडी का ही बकेट मिलेगा, लेकिन हल्का है वो। लेकिन किसान भाई उसने मैंने बेरा भाई देखते उसने लेवा नहीं गया, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग लाइफ चलाना 3 से 4 साल 5 साल 6 साल चलने के बाद में भी आपकी मतलब कभी तो बेचनी पड़ेगी ना अपने, 5-6 साल के बाद में दिल कर जाएगा भाई नहीं ले लूँ, तो उस समय आपका अच्छे रेट में सेल वैल्यू में जाएगा। सारी चीज़ें देख ली ढांडा साहब, हर चीज़ जो हमारे किसान भाइयों को समझ में भी आ गई, लेकिन ले कहाँ से, मिलेगी कहाँ से? सर मिलने के लिए तो आपने हरियाणा का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर आना पड़ेगा। और कहाँ पर आना पड़ेगा? जीन श्री बालाजी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में। और कोई मोबाइल नंबर ऐसा जो प्रोवाइड करवा सको? और हमारी जो ब्रांचेज हैं वो भी अलग अलग खुल चुकी है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे बरवाड़ा में है, खुल चुकी है, उसके बाद में आसी में खुल चुकी है, उसके बाद में झज्जर में खुल चुकी है, उसके बाद में महम में है, उसके बाद में मैं अपने नरवाना में भी खोल दिया हमने ब्रांचें, उसके बाद में भाई फिर नेक्स्ट अगर सपीदों में भी हो गया है। तो ये ब्रांचें अगर मान लो किसान भाई दूर का है तो वहाँ नज़दीक आपको प्रोवाइड करवा के देंगे वो। मतलब इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा? हाँ, इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा, जो नज़दीक के बंदे आ सकते हैं, बाकी हमारे से संपर्क करके पता कर सकते हैं भाई कहाँ जाना हमने। आप कोई नंबर प्रोवाइड करवा दो। नंबर जो हमारा है 74 045 99 316 और 74 044 99 316, इन नंबरों के ऊपर सिर्फ लोकेशन लेकर के आना है। रेट के बारे में अभी फोन के ऊपर ना तो कोई साइड डालता है भाई, बहुत सारी चीजों में फर्क है सर। वो जो है क्या लेना चाहता है, बकेट कौन सा, कंप्यूटर कौन सा, तो वो रेट जो है ना, सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपने टीएनडी की गोड़ी लेनी है तो काफ़ी फर्क है उसमें। यहाँ पर आकर के ही समझना, फोन के ऊपर मतलब बात करने का कोई फायदा नहीं है, ना तो आपको समझ में आने वाली हम क्या बोल रहे हैं, ना आपको मतलब पता लग सकता है। तो यहाँ पर ऑन ग्राउंड आगे देखोगे ना, जैसे आपने दिखाया है सर, वैसे दिखाने के बाद में आपको पिट्टा भराएंगे, उसके बाद में आप ले सकते हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।